UK07 Rider, a YouTuber with 6 million subscribers, ढेर सारी बाइक्स और काफी सारी कंट्रोवर्सी। आज हम करेंगे UK07 राइडर ऑल्सो नोन एज अनुराग डोवाल का पोस्टमार्टम और देखते हैं कि क्या वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के कैपेबल हैं। मतलब कि आखिर जो भी गाड़ियां उनके पास हैं, मतलब कि जो BMW, डुकाटी और महंगी गाड़ियां दिन रात उनकी क्रैश होते रहती है, क्या उससे हमारे बाबू भैया ज़ॉम्बी से बच भी पाएंगे? आखिर जिस घर में और जिन दोस्तों के साथ अनुराग भाई दिन भर रहते हैं वो उनको बचाने के लिए कितने इनफ है, और वो जिस स्टेट में है वो सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से कितना फिट है। तो चलो जानते हैं UK07 राइडर के पास क्या है ऐसी सीक्रेट खास एडवांटेज जिससे उनका पक्का है। क्या वो ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे या फिर नहीं, और आखिर कौन सी है UK07 राइडर की वो एक गलती जो उन्हें ले डूबेगी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदुदी बालक। UK07 यानी कि देहरादून, तो नेम से तो क्लियर है कि ये कहाँ रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब मैंने सर्च किया तो मुझे उनका घर बहुत ही इजीली गूगल मैप्स पर ही मिल गया। मतलब इन्होंने भी हमारे प्रिय सौरभ जी की तरह सिक्योरिटी प्राइवेसी की ऑलरेडी मौसी एंटी करवा रखी है। देखो वी नो सर्वाइवल का सबसे बेसिक स्टेप यही है कि आपके रहने की जगह सेफ हो, और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सेफ है। इतना कि मुझे सिर्फ एक गूगल सर्च में मिल चुका था इनका घर कहाँ है। अब जब ऐसे एक सर्च पर एड्रेस मिल रहा है तो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग कि लोग घर के बाहर नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। इवन सिर्फ घर के बाहर नहीं, कुछ तो घर के अंदर भी घुस सकते हैं। अब कंसिडरिंग कि इनकी फॉलोइंग इतनी है कि हर दूसरे दिन सड़कें जाम होती रहती है, तो अगर गलती से ये एपोकलिप्स वाले दिन घर पर रहे तो बस समझो कि बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बाबू भैया, मतलब कि अब बाबू भैया की और डिसएडवांटेज और एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि जो बंदा नाम रखने में इतना कंफ्यूज है कि बाबू बुलाएं या फिर भैया, उससे हम सर्वाइवल की क्या ही उम्मीद करें यार। मतलब कि दोनों के ही अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी हो, इनको सस्ता परेश रावल बनने में पूरा इंटरेस्ट है। लेकिन इनके साथ ही इनमें एक और काबिलियत बड़ी जबरदस्त है, वो है टाइटल लिखने की और किसी भी चीज से कंटेंट निकालने की। अगर इनको ज़ॉम्बी दिख गया ना तो इनका रिएक्शन टाइटल सब मैं अभी बताया था। सोचा नहीं था अपने निंजा H2 से जाते हुए ज़ॉम्बीज मिलेंगे। वैसे सच्ची यार, अगर कोई टाइटल मैं थर्ड टाइम यूज कर लूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कहीं ओवर यूज तो नहीं कर लिया। लेकिन आखिर ये दो गाल जी इतने बार टाइटल्स और कंटेंट को रिपीट कैसे कर लेते हैं, सोचने वाली बात है। वैसे अब छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना इस टाइप के वीडियोस में थोड़ा रिस्क रहता है। दूसरे क्रिएटर्स बुरा भी मान सकते हैं और कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। आपको बता दूं, अभी तक हमने क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर और सौरभ जोशी को इस सीरीज में कवर किया है, जिसमें से एक पर तो कंट्रोवर्सी हो भी गई थी। नहीं, तू समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, हमारी क्रेजी XYZ वाली वीडियो पर क्रेजी XYZ के भाई ने ही वीडियो टेक डाउन करने की कोशिश की थी। खैर वो बात अलग है कि हम सेफ थे और मैंने भी कुछ ज्यादा बात नहीं की थी, बट स्टिल क्या यही होती है फेयर यूज पॉलिसी की रिस्पेक्ट कि बड़े नंबर्स होने के बाद जो भी कम सब्सक्राइबर्स वाले हैं उनको दबाया जाता है। वैसे मेरे कुछ ना बोलने का रीज़न ये भी था कि उसके 26 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो न्यूज़ बॉय, न्यूयॉर्मैन जो भी हैं वो हमें शायद कवर नहीं करते। लेकिन खैर आगे से वी वांट कि इस तरह की वीडियोस आए तो ज़ॉम्बी वॉरियर्स और मंदबुद्धि बालक हर वीडियो में कमेंट होना चाहिए। अब कमिंग बैक टू द वीडियो, तो UK07 राइडर एक मोटो व्लॉगर है, बट ये जॉनरा में उतना ही है जितना तुषार कपूर एक्टिंग में। अब सपोज ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में UK07 राइडर भारत भ्रमण कर रहे हैं तो कैसा सिचुएशन रहेगा? तो देखो भाई को एक बेनिफिट जरूर मिलेगी, वो है कि वो बहुत तेजी से ज़ॉम्बी बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो मीटअप करते हैं वैसे में सुरक्षित रहना रिस्की है। हाल ही में त्रिपुरा में उनको एक बंदा मार गया, तो लफड़ा तो है, बस आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब इतने सेफ जगह पर भी वो सेफ नहीं है और उन पर हमले हो रहे हैं, जब एपोकलिप्स में वो रास्ते में मीटअप रख लिए तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली उनकी बाइक्स एक्चुअली में टॉप नॉच है, मतलब कि इससे वो फुल स्पीड में भगा सकते और ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। लेकिन अगर चक्का जाम हुआ तो वो उड़ाकर तो नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पर वो अपनी बाइक्स को कैसे भगाएंगे और कैसे बचेंगे, ये सब वाकई में प्रॉब्लम होगा। और इनफैक्ट ऐसे में तो वायरस और भी स्पीड में फैलेगा, क्योंकि क्राउड के कारण लोगों के इन्फेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल होगा। खैर इसमें एक और चीज़ ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर वो सीक्रेटली अपना रूट चेंज कर लें तो फिर बचा जा सकता है, क्योंकि उनका मकसद सर्वाइवल के लिए ये होना चाहिए कि किसी को भी उनकी लोकेशन का पता ना लगे, और जो गाड़ी पे वो बड़े बड़े UK07 राइडर का स्टिकर लगाए हुए उसे भी निकालना होगा, वरना अननेसेसरी अटेंशन उन्हें मिलेगा जो उनके लिए ही प्रॉब्लम खड़ा करेगा। एंड देन इसके बाद वो किसी सेफ जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ वो डिफेंस बिल्ड कर सकते हैं, हेल्थ सिस्टम का ध्यान रख सकते हैं और रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब चलो सेकंड सिनेरियो अज्यूम करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम 100K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लाइक बहुत ही ज्यादा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर ज़ॉम्बी वॉरियर्स का ग्रुप जिसमें हम ये सभी सर्वाइवल के डिस्कशन करते रहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। बैक टू द वीडियो। तो अब सेकंड सिनेरियो ये है कि अब अनुराग भाई किसी मीटअप में नहीं है बल्कि वो है अपने घर में। एंड देन अपोकलिप्स हो गया। तो इतना तो श्योर है कि दुनिया के लगभग सारे लोगों ने कम से कम एक बार ज़ॉम्बी मूवी तो देखी होगी, तो उन्हें भी पता लग ही जाए कि ज़ॉम्बी बनने का बेसिक सिम्टम्स क्या होता है। और UK-07 राइडर तो उससे भी एक अलग लेवल है, मतलब कि वो डायरेक्टली इल्यूमिनाटी से भी जुड़े हुए हैं। ये बेफोमेथ का टैटू है जो सैटर्न का होता है। तो तुमको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि ये सक्सेस आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इसमें भयंकर बाबू भैया ने अपनी आत्मा ही बेच दी है। तो यार एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में जिसे हम लोग इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। एंड आप लोगों ने भी सुना होगा जितने भी लोग सक्सेसफुल है वो सब लोग इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं। एंड आपका भाई भी इल्यूमिनाटी को फॉलो कर रहा है। मेरे फ़ोन के वॉलपेपर से लेकर के मेरी फ़ोन की रिंगटोन तक और बहुत सारी चीज़ें मैं इल्यूमिनाटी में इंडल्ज हूँ। तो अगर ज़ॉम्बी आएंगे तो इल्यूमिनाटी इन्हें बचा सकता है, और नहीं बचाया तो भी इन्हें पता लग जाएगा कि ये है हर एक इंसान का वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि अब सर के खून से लथपथ मिलेंगी। तो अब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनकी फैमिली में उनके अलावा 4 मेंबर्स हैं। उनके फादर, मदर, भाई और उनका एक बॉडीगार्ड भी है, डैनी भाई। तो उन्हें अपने फैमिली को इकट्ठा करके उनको ये सारी सिचुएशन समझाना होगा, नहीं तो उनके जो भाई है वो भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यही दोनों मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी से अवेयर होंगे। इससे उनकी फैमिली में जो भी शुरू में पैनिक हुए होंगे वो अब संभल जाएंगे। अब उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, और ऑफ रोडिंग के लिए थार भी है, तो उनको एडवांटेज है। अर्ली इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो अपने घर छोड़कर कहीं दूर निकल सकते हैं, क्योंकि उनके घर के पास जरूर कोई ना कोई फैन रहेगा ही जो उनसे मिलने आ जाए। इन सब की परवाह किए बिना तो उन्हें किसी अनडिस्क्लोज जगह पर जाना चाहिए जो सेफ भी हो और पहाड़ पर भी हो और जिसके बारे में किसी को ना पता हो। वो अपने घर से सबसे पहले बाइक से निकल सकते हैं, बट H2, BMW, ZX-10R उसकी जितनी भी महंगी बाइक है यहाँ पर सभी बेकार है, क्योंकि इनकी लाउड एग्जॉस्ट से ये बिन बुलाए इन्विटेशन दे देंगे ज़ॉम्बीज को। वहीं हायाबुसा, KTM और एवेंजर 200 को थोड़ी देर के लिए सेफ माना जा सकता है और कन्वीनियंट भी, पर क्योंकि यहाँ पूरी फैमिली को बचाना है तो इस सिनेरियो में उन्हें स्पीड, फ्यूल टैंक कैपेसिटी और माइलेज के बैलेंस पर ध्यान देना होगा, और साथ ही स्पेस का भी, जिसमें सभी लोग एक साथ आ जाएं। मतलब कि ऐसे में उनकी गाड़ियों के कलेक्शंस में थार और किया सोनेट इज गुड, और बाइक्स में भी हायाबुसा, KTM और एवेंजर को ही कंसिडर करना चाहिए। अगर उनके पास पड़ी हुई मस्टैंग GT ऐसी गाड़ी है जो ना माइलेज देगी, ना साइलेंटली ही निकलवा पाएगी और ना ही ऑफ रोडिंग कर पाएगी। इवन वो थोड़े से ही ब्रेक बम्पर में ही फुस हो जाएगी। इसलिए महंगे बाइक या कार का भी यहाँ कोई भी फायदा नहीं है। अब उनका अप्रोच ये होना चाहिए कि वो फैमिली को कार में सेफली बिठाकर एक बाइक लेकर कार के आगे के एरिया को क्लियर करते हुए आगे बढ़े, या फिर अपने कार को कस्टमाइज करके एपोकलिप्स से पहले ही ज़ॉम्बी किलर बीस्ट बना दे। वैसे भी ये मॉडिफिकेशन तो कई यूट्यूबर्स कराते ही रहते हैं, तो अगर उन्होंने पहले से ही अपनी कार को एक किलर बीस्ट में तब्दील कर दिया तो मजा आ जाएगा एपोकलिप्स में। तो यहाँ उनकी फैमिली के लिए दोनों कार और उनके लिए सुजुकी हायाबुसा या फिर एवेंजर या फिर KTM भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सुजुकी हायाबुसा के फ्यूल टैंक की वजह से वो टॉप स्पीड पे बहुत दूर तक जा सकते हैं, जिससे वो आगे के एरिया को स्काउट कर सकते हैं और अपने लिए सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं। यहाँ एक और एडवांटेज अनुराग भाई को यह है कि उनकी खुद की टीम बहुत ही बड़ी है, जो उनके साथ हमेशा ही रहती है, चाहे दिन या रात, जैसे भव्य या उनके और भी दोस्त वगैरह। एंड वी नो अगर टीम में ज़्यादा लोग हैं तो आपके ज़ॉम्बी से लड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हेल्पिंग हैंड्स भी मिल जाती है। और उनके पास जैसा कि 2 गाड़ियां हैं तो ये सभी उनके साथ आराम से जा सकते हैं। वैसे अभी जब उन्हें पता लग गया है कि एपोकलिप्स फैल रहा है तो उनकी प्रायोरिटी शहर से बाहर निकलने की होनी चाहिए, यानी कि देहरादून से जितना भी दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। और यूजुअली हमने देखा है कि कोल्ड प्लेसेस में ज़ॉम्बी वायरस डोमिनेट पड़े रहते हैं, तो यहाँ भी अगर वो देहरादून में है तो वो और हाई एल्टीट्यूड में जा सकते हैं जहाँ बर्फ हो। सर्टेनली वहाँ जाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर वहाँ पहुँच गए तो 3 बेनिफिट फॉर श्योर उन्हें मिलेगी। पहला है हाई एल्टीट्यूड के कारण ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम रहेंगे, सेकेंड ठंड के कारण नेचुरली वायरस से प्रोटेक्शन, और थर्ड है रेड जोन से दूर यानी कि रिमोट एरिया में होने वाले फायदे, जिससे डिफेंस बिल्ड करने में इनफ टाइम मिल जाएगा और आप भी सेफ रहोगे। अब क्योंकि अनुराग भाई खुद एक राइडर है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रूट्स का आइडिया, मैप्स का आइडिया इन्हें अच्छे से होगा ही, जो इनके बचने के चांसेस को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। वहीं वो राइडिंग गियर्स अक्सर पहन के रहते हैं तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर हो ही जाएगी, जैसे उनके थिक जैकेट्स, बूट्स और बाकी ग्लव्स वगैरह, हेलमेट्स सभी ज़ॉम्बीज के दांतों का प्रेशर झेल सकते हैं। और अगर ज़ॉम्बी ने हेलमेट पर काटने का सोचा तो हेलमेट पर कुछ भी होने की जगह ज़ॉम्बीज के दांत झड़ जाएंगे, बिल्कुल जैसा आई एम हीरो वाले सीन में होता है। एंड UK-07 के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी। तो वी कैन से कि UK-07 के एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम है अगर वो अपने घर में रुकते हैं तो, या फिर अगर वो ट्रैवल करते हैं तो भी। लेकिन अगर अपने घर से कहीं दूर निकल जाते हैं अपने आइडेंटिटी को पीछे छोड़ते हुए, मतलब कि अपने जितने भी स्टिकर्स वगैरह हैं सबको निकाल करके, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी का किसी को भी आइडिया ना हो और वो कौन है किसी को पता ना चले, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवल की ये वीडियो उन्होंने देखी और जो मैंने सजेशन दिया है वो अप्लाई किया तो उनके चांसेस फॉर श्योर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और वो सर्वाइव कर जाएंगे।
खैर अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और चाहते हो कि वो भी ज़ॉम्बी वॉरियर बने तो बस कमेंट करो UK07 ज़ॉम्बी वॉरियर इस वीडियो पर भी और उनके रिसेंट वीडियो पर भी, ताकि वो हमारी पावर को समझ सके। और यहाँ तक देख लियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट 2000 लाइक्स का है। वैसे सौरभ जोशी व्लॉग्स और मिस्टर इंडियन हैकर पर वीडियो बनी हुई है तो लेफ्ट एंड राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.